कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी जो आमरण अनशन में बैठा है किन मांगों को लेकर कि हमारे यहाँ पे राजस्थानी का रेगुलर डिपार्टमेंट हो। आज राज्यपाल महाराष्ट्र से आए हैं, वो मराठी पढ़ाने के आदेश जारी कर रहे हैं। कल को कोई पंजाब के गवर्नर आएंगे, वो बोलेंगे यहाँ पंजाबी पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से बीजेपी की सरकार भी इतनी निकम्मा है कि जब प्रेमचंद बैरवा जी से ये पूछा गया कि छात्र संघ चुनाव क्यों बंद है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार बंद करा कर गई थी। उनकी एक ही मंशा है कि उनके बेटे जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको वो विधायक बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके बेटों से यहाँ इस धूप में, इस धरातल पे संघर्ष तो होगा नहीं, भूख हड़ताल होगी नहीं, तो उनको विधायक कैसे बनाएंगे वो। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से छात्र अलग अलग मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब तक प्रशासनिक स्तर पर छात्रों से वार्ता नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से छात्र राजनीति से निकले कई युवा अपनी मांगों को लेकर और साथ ही शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में हुए कई उन चीज़ों को सुधार के लिए और साथ ही राजस्थानी भाषा के एक विकास को लेकर भी बार बार मुद्दों पर सामने आए हैं। हालांकि ये भूख हड़ताल आप देखेंगे कि एक लंबे समय से चलती आ रही है। शुभम रेवाड़ लंबे समय से इस भूख हड़ताल से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, आप देखेंगे कि भूख हड़ताल के दौरान जो चीज़ें हुई वहाँ पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कैसे क्या रहा है। शुभम भाई, कितने दिन हो गए आपको? बिल्कुल, देखिए आज छठा दिन है इस भूख हड़ताल का। यहाँ का प्रशासन किस तरह अपनी मनमानी कर रहा है कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी जो आमरण अनशन में बैठा है किन मांगों को लेकर कि हमारे यहाँ पे राजस्थानी का रेगुलर डिपार्टमेंट हो, प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ का प्रशासन इतना तानाशाही है कि 500 मीटर दूर उनका ऑफिस है, लेकिन 6 दिन से इनमें से कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल हमें यहाँ संभालने तक नहीं आया। यानी ये तानाशाही सरकार, तानाशाही प्रशासन ये चाहता है कि एक विद्यार्थी की यहाँ जान भी चली जाए तो ये फ़ोन करेंगे सीधा एम्बुलेंस को कि ये लाश उठाकर यहाँ से लेके चले जाओ। विद्यार्थियों के साथ जिस तरह का कुठाधार ये लोग कर रहे हैं, आप देखिए पेपर लीक जैसी घटनाएं अभी हुई देश में, किस तरह युवा सड़कों पर उतरे। उसी प्रकार से हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं कि अदर स्टेट का कोई राज्यपाल यहाँ आता है और अपनी मराठी लैंग्वेज थोपता है हम लोगों पर कि जबरन आपको मराठी यहाँ पढ़नी होगी। तो हमारी लोकल लैंग्वेज है जिसको हम बचपन से सीखते पढ़ते आए हैं, तो वो हमारा हक और अधिकार है, सबसे पहला उसे हमें देना होगा। यहाँ पर आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अब तक कोई प्रशासन ने परेशान किया कि नहीं? अब देखिए, अब धीरे धीरे प्रशासन के पास ये यूनिवर्सिटी वाले रिपोर्ट भेज रहे हैं कि इस धरने को समाप्त कीजिए। सरकार की तरफ से दबाव है, पुलिस प्रशासन लगातार हमें कह रहा है धरने को समाप्त कीजिए। लेकिन कब तक युवाओं को दबाया जाएगा, कब तक इसी तरह युवा जो धरना देगा उसे पुलिस द्वारा उठा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन जबरन हमें उठाने का यहाँ से प्रयास करेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें उठाने की बजाय इस प्रशासन को सामने आकर बात करनी चाहिए कि आपकी जो मांगे हैं इन पे हम विचार करेंगे या किस तरह ये मांगे पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। जो भी बात है खुलकर आप सामने आके जवाब दीजिए इस चीज़ का। एक दुर्भाग्य नहीं लगता कि राजस्थानी भाषा का हमने देखा कि भरतपुर संभाग की तरफ से कई बार विरोध हुआ जब इस भाषा को लागू करने की बात हुई, तो एकजुटता की कमी है या जागरूकता की कमी है, क्या कुछ वजह है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न पूरे राजस्थान में है कि भाई कौन सी भाषा, बोलियां अलग अलग, यहाँ अलग अलग बोलियां हैं, उनकी एक लिपि बनाई जाए जिस लिपि को राजस्थानी भाषा के रूप में हो। लेकिन वो बाद की बात है, पहले हमारे राजस्थान की लड़ाई तो हम लोग लड़ें। आज राज्यपाल महाराष्ट्र से आए हैं, वो मराठी पढ़ाने के आदेश जारी कर रहे हैं। कल को कोई पंजाब के गवर्नर आएंगे, वो बोलेंगे यहाँ पंजाबी पढ़ाएंगे। यानी अगर आप भरतपुर में अगर अपनी भाषा, लोकल भाषा बोल रहे हो, अगर वहाँ अदर स्टेट की भाषा ला के थोप देंगे तो लोकल लैंग्वेज को ख़त्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले पूरे राजस्थान को बचाने की बात है, उसके बाद है कि राजस्थानी अगर लागू नियमित रूप से लागू होती है तो किस तरह की लिपि तैयार की जाती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, उस पर आगे बात हो सकती है। लेकिन पहला जो काम है वो है राजस्थान की भाषा, राजस्थान के कल्चर को बचाने की। जो दूसरे स्टेट से आए हुए लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले लड़ाई राजस्थान के लिए लड़नी चाहिए तमाम युवाओं को मिलकर। एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इस पूरे मामले में छात्र संघ चुनाव जो पूर्ववर्ती सरकार ने बंद किए, उसमें कई पहलू उन्होंने दिए, कई पॉइंट उन्होंने रखे, चाहे उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय रखा गया हो, छात्रों का समय खराब करने की बात कही, पैसा बर्बादी की बात कही गई। अगर ये चीज़ें हैं तो आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव सरकार को? बिल्कुल, देखिए, युवाओं के साथ धोखा करने का काम तमाम सरकारों ने किया, कांग्रेस हो या बीजेपी हो।
कांग्रेस सरकार के पास कोई तर्क नहीं था कि क्यों छात्र संघ के चुनाव पर उन्होंने रोक लगाई। वो भी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा न देना चाहते हैं। उसी प्रकार से बीजेपी की सरकार भी इतनी निकम्मा है कि जब प्रेमचंद बैरवा जी से ये पूछा गया कि छात्र संघ चुनाव क्यों बंद है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार बंद करा कर गई थी। तो आज मीडिया के माध्यम से हम प्रेमचंद बैरवा जी का इस्तीफा मांगते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हो कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, वही आकर वापस चालू करेंगे, तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। किसी कांग्रेस के नेता को आपके पद पे बिठाइए ताकि वो छात्र संघ के चुनाव चालू कर सके। आप इस पद से इस्तीफा देके घर में बैठ जाइए। उनकी एक ही मंशा है कि उनके बेटे जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको वो विधायक बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके बेटों से यहाँ इस धूप में, इस धरातल पे संघर्ष तो होगा नहीं, भूख हड़ताल होगी नहीं, तो उनको विधायक कैसे बनाएंगे वो? क्योंकि छात्र राजनीति से अगर कोई व्यक्ति निकलेगा तो वो उनकी सीट खाएगा जाके, क्योंकि जो जनता है वो भरोसा संघर्षशील नेताओं पर जताती है, ना कि परिवारवाद की राजनीति से आए हुए लोगों पर। तो कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं, परिवारवाद की राजनीति को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान के बहुत चुनिंदा लोग गए हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य भी है राजस्थान के लिए कि खेलों में हम बहुत पीछे हैं। यूनिवर्सिटी स्तर पर कितनी तैयारियां होती है, यहाँ का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैसा है, क्या कुछ यहाँ? देखिए, आज भी मैं कहूँगा आपको, हर गांव, हर गली से हर एक इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ निकलते हैं, लेकिन कमी टैलेंट की नहीं है, कमी है व्यवस्थाओं की। आज राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ 40 गेम्स खिलाए जाते हैं, जिसमें से 38 गेम्स के तो कोच नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय में। ये कुलपति बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ करवाती है, इतने इतने बड़े बड़े बंगलों में यहाँ रहती है। इनसे जाकर एक बार पूछिए कि क्या खेल की व्यवस्थाएं इन्होंने उपलब्ध कराई। आज से 70 साल पहले जो चीज़ें थी, उसके अलावा इन्होंने नया डेवलपमेंट यहाँ यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का नहीं कराया है। आम विद्यार्थी यहाँ प्रताड़ित है। तो कमी टैलेंट की नहीं है, कमी है व्यवस्थाओं की। आज भी कह रहा हूँ, हर गांव में हर बच्चा इतना टैलेंटेड है, अगर उसे प्रॉपर सुविधाएं मिल जाए तो वो पूरे भारत में राजस्थान का नाम रोशन कर सकता है। देखिए, सीधे तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय की जो तस्वीर है वो छात्र इस तरीके से बयां कर रहे हैं कि एक और तो राजस्थानी भाषा और उसका एक मंच यहाँ पर स्थापित किया जाए, और दूसरी तरफ जो एक बड़ा विषय है छात्र संघ चुनाव को लेकर, पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में बंद किए गए थे, अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। ये सुगबुगाहट इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि जैसे ही पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें नज़दीक आई है, तो छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव भी सरकार एक बार कराने की शायद मंशा रख सके, ताकि छात्र राजनीति से निकलकर एक बार फिर से असली राजनीति में अपना कदम रख सके। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।